अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक एक छोटी सी स्टोरी भी है और आपके लिए एक नसीहत भी है। अगर आपने कभी राइज़क या ओमेप्राज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल किया है तो आप इससे थोड़े से वाकिफ़ होंगे कि ये आपके स्टमक की गैस वगैरह की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है कि अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ गैस की प्रॉब्लम है या आपको सर में दर्द होती है या आपको खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसके लिए ये कैप्सूल बनाए गए हैं। और इनका इस्तेमाल हमारे जो डॉक्टर गांव में अक्सर बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा करवा रहे होते हैं। अब मैंने कुछ महीने पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर कि अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है और कितनी देर के बाद आपने इसको छोड़ देना है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा था और मैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैंने कुछ डॉक्टर वगैरह से भी पूछा और ख़ुद भी मैंने रिसर्च की, इंटरनेट पे भी मैंने चेक किया कि कंपनी क्या क्लेम करती है कि इसको किस तरह से खाना चाहिए और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप इसको ओवरडोज़ करते हैं या आप इसको गलत तरीके से खाते हैं। तो उसके बारे में मैं जब पूरी जानकारी हासिल कर रहा था और वीडियो बनाने के दौरान मैंने एक आदमी को देखा जो अपनी जेब से उसने एक छोटी सी डब्बी निकाली और 2 कैप्सूल उसमें से निकाल के उसने खाए मेरे सामने। और मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये जो कैप्सूल खा रहे हैं ये कौन से हैं? तो उन्होंने बताया कि ये राइज़क कैप्सूल है जिसका फार्मूला जो है वो ओमेप्राज़ोल ही होता है, बेस जो उसकी है वो ओमेप्राज़ोल है और राइज़क नाम से वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई आप ये क्यों खा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये इस्तेमाल करते हुए और डॉक्टर ने बताया था कि आपको जब भी खाना खाने के बाद सर में दर्द महसूस होती है या आपके पेट में गैस होती है तो आप इजीली इसको इस्तेमाल कर लिया करें। इस मसले के लिए आपको किसी और दवाई की या किसी डॉक्टर के पास जाने की या चेकअप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये अपनी जेब में रखता हूँ और हर खाने के बाद मैं, क्योंकि गैस बनती है और सर में दर्द होती है, तो हर खाने के बाद मैं 1 या 2 कैप्सूल मैं जब भी खाना खाता हूँ, एक दिन में 2 बार खाऊँ तो 2 बार भी कैप्सूल ले लेता हूँ। मतलब कि आप अगर उसकी एवरेज लगाएं तो एक दिन में 2 से 3 कैप्सूल तो वो डेली इस्तेमाल कर रहा था। कभी 1 खा लेता था, कभी 2 खा लेता था। अब मैंने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने मशवरे के तौर पे मना किया। मैंने कहा भाई इतना इसको इस्तेमाल ना करें, कभी कभार अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 3 से 4 बार तो वो एक सेफ़ लेवल पे डोज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इतना ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट आता भी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा भाई आप बता रहे हैं और इतनी ज़्यादा ओवरडोज आप इसको करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर बंदे में एक अपनी ज़िद होती है कि मैंने किसी की बात नहीं माननी, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और जब मैं कोई भी चीज़ मैं खाता हूँ तो उसके बाद अगर मैं ये कैप्सूल नहीं खा रहा होता तो मुझे प्रॉब्लम होती है, अगर मैं ये खा लेता हूँ तो मैं ईजी हो जाता हूँ, बिल्कुल नींद भी ठीक से आती है, तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि 2 साल रेगुलर किसी भी चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उस चीज़ की वैसे एडिक्शन हो जाती है, आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी महसूस होने लगती है जब कोई भी चीज़ आप लंबे अरसे से डेली बेस पे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे और उसके साइड इफ़ेक्ट में भी ये चीज़ पाई गई थी कि जब आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवरडोज इसकी करते हैं, तो जब आप इसको ओवरडोज करने के बाद स्किप करते हैं तब आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको गैस की प्रॉब्लम भी होती है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आप अगर इसके एडिक्ट हो गए हैं तो बार बार इसी को इस्तेमाल करें। वहाँ पे ये बताया गया था कि अगर आपको इसकी किसी तरह की भी एडिक्शन हो गई है ओमेप्राज़ोल की तो आप किसी डॉक्टर से रजू करें और इसकी मेडिकेशन करवाएं इस मसले की और इस मसले को जड़ से ख़त्म करवाएं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तहकीक का तो नाम ख़त्म हो चुका है काफ़ी देर से, किसी चीज़ पे हम तहकीक नहीं करते, जो चीज़ खाने की होती है हम जस्ट खा लेते हैं क्योंकि मुंह भी है और चीज़ भी है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस खा लेते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो बाद में प्रॉब्लम आती है उससे डरना चाहिए। अब हुआ क्या कि 3 से 4 दिन पहले एक बंदा मुझे मिला, इधर हमारे गाँव में वो रहते हैं, तो उसका एक रिश्तेदार मुझे मिला और मैंने पूछा कि भाई आप 2-3 दिन से नज़र नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने मामू को लेके एक शहर है हमारे पास दीपालपुर, वहाँ गया हुआ था इसका चेकअप करवाने। तो मैंने पूछा कि उनको क्या हुआ है, क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि ये वही बंदा था जो ओमेप्राज़ोल खा रहा था, ये जो मामू उसका था। अच्छा, मैंने पूछा कि क्या मसला आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि उनका लिवर जो है वो फुली डैमेज हो चुका है
और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप इनको घर ले जाएं, ये जल्दी ही मौत के क्योंकि ये करीब हैं और जल्दी मरने वाले हैं, तो आप इनको घर ले जाएं, इनका कोई भी इलाज नहीं है। मैंने पूछा कि भाई डॉक्टर ने कोई वजह भी बताई होगी साफ ज़रा, जब डॉक्टर ये बता रहे हैं कि लिवर डैमेज है, तो डैमेज लिवर की क्या वजह बताई गई है डॉक्टर की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर कह रहे थे कि इन्होंने कोई किसी टाइप की कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है। अब डॉक्टरों को तो ये नहीं पता था कि ये क्या मेडिसिन खाते रहे, या डॉक्टरों को ये चीज़ बताई नहीं गई कि इतने लंबे अरसे से, उस बात को 1 साल तो हो गया है, 1 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी तकरीबन, तो वो 3 साल से रेगुलर वो चीज़ खा रहे थे, ओमेप्राज़ोल वो इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी दौरान वो काफ़ी डॉक्टर के पास भी जाते थे। पता नहीं, ये मैं नहीं जानता कि उन्होंने किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं किया या किसी डॉक्टर ने उन्हें मना ही नहीं किया। ये एक, मैंने इसकी तस्दीक नहीं की, शायद किसी डॉक्टर ने उन्हें मना किया ही नहीं कि आप इसको छोड़ दें या इतना ओवरडोज ना करें। अच्छा, वो डॉक्टर अब बता रहे हैं कि कोई किसी तरह की मेडिसिन ये लेते रहे और उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ये था कि उनका लिवर अब इतना डैमेज हो चुका है कि इसका कोई इलाज अब नहीं बचा, और इतने पैसे हैं नहीं कि लिवर ट्रांसप्लांट करवा दें उसको, तो वो मुमकिन नहीं है। अब वो लाहौर लेके गए हुए हैं उन्हें, और लाहौर जाने के बाद भी उनका कोई इलाज मिल नहीं रहा। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली हर मेडिसिन के होते हैं, और आपको चाहिए कि आप उसके साइड इफ़ेक्ट या तो ख़ुद इंटरनेट पे चेक करें। अगर आप खुद चेक नहीं कर सकते, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, आप उर्दू को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते, तो आप किसी अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास चले जाएं और उनसे उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़रूर पूछें। ये ना पूछें कि ये दवाई खा लेने से कोई मसला तो नहीं बनता। इस तरह से पूछेंगे तो डॉक्टर यही कहेगा कि नहीं कोई मसला नहीं, दवाई है। डॉक्टर को ये नहीं पता कि आप उसको किस तरह से खा रहे हैं या कितनी डोज में खा रहे हैं। डॉक्टर को ये बात ज़रूर बताएं कि आप उसको इतनी हद तक ओवरडोज कर रहे हैं कि उतना आप खाना नहीं खा रहे जितनी कि आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टर को हर चीज़ बताएंगे तो फिर डॉक्टर भी आपकी हेल्प कर सकेंगे, अदरवाइज़ डॉक्टर भी आपको क्लियर बात नहीं बता सकते। अगर आप डॉक्टर से सवाल ही गलत करेंगे तो आपको जवाब भी उसका गलत ही मिलेगा। तो बेहतर यह है कि अपना जो सवाल है उसको दुरुस्त करें और डॉक्टर से मेडिसिन का जाके साइड इफ़ेक्ट पूछा करें। डॉक्टर से ये पूछें कि हम अगर इस मेडिसिन को रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका साइड इफ़ेक्ट क्या मिलेगा। फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और उस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप उसको बार बार खा रहे हैं। अगर ये करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आप या आपके करीब कोई भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये आपसे कि अगर मेरी बात आप नहीं मानते तो बेहतर यह है कि आप अपने मुतल्लिका शहर के या मुतल्लिका गांव में कोई भी आपका डॉक्टर है तो उससे ज़रूर मशवरा करें और इस तरह से अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया करें। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और इसका बाद में ट्रीटमेंट करवाना भी अक्सर बंदे जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं करते इस चीज़ को। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं उस चीज़ को समझा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।